So children, let us talk about allied Vedic literature in this video. Allied Vedic literature means the literature that is based on or derived from the Vedas, यानी वो literature जो कि वेदों पे ही बेस्ड हैं या उनसे ही निकले हैं या वेदों के सहायक हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वेदांगास. फिर से बोल रही हूँ मैं बेटा, वेदांगास. वेदांग मीन्स वेदों के अंग यानी पार्ट ऑफ वेदास, दैट इज कॉल्ड वेदांगास. यानी अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ वेद प्लस अंगास यानी वेदांगास. दे डील विद द वेज इन विच द वेदास ought to be chanted and are thus important in the understanding of the Vedas. यानी वेदांगों में क्या दिया है, वेदांगास आर रिलेटेड विद कि वेदों का उच्चारण कैसे होना चाहिए, कैसे उसकी चैंटिंग की जानी चाहिए. एंड आर दस इम्पॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास. सो ये वेदों को समझने में भी सहायक है. द 6 वेदांगास डील विद द प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इटमोलॉजी, मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. हियर इट इज़ गिवन ना द 6 वेदांगास, यानी टोटल कितने वेदांगास हैं, 6 वेदांगास. डील्स विद प्रोनाउंसिएशन यानी ये शब्दों के उच्चारण से रिलेट करते हैं. ग्रामर यानी उसका क्या व्याकरण है, क्या उसका ग्रामेटिकल वैल्यू है. इटमोलॉजी इट मीन्स हिस्ट्री ऑफ वर्ड, दैट फ्रॉम वेयर द वर्ड डिराइव्ड यानी पर्टिकुलर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है. मैट्रिक्सेस यानी मेजरमेंट सिस्टम. एंड द एस्ट्रोनॉमी यू नो, जिसे कहते हैं भविष्यवाणी. तो द वेदांगास आर सो very important part of Vedic literature. Now we will talk about sutras. अब ये sutras क्या हैं? The sutras are divided into 3 groups. यानी ये जो सूत्र हैं they are divided into 3 groups. First is Shrota Sutras, that is related with yajnas and sacrifices, and Greha Sutras or Smarta Sutras which dealt with ceremonies and connected with family life. क्योंकि यहाँ दिया है ना गृह सूत्रास यानी रिलेटेड टू गृह. गृह मीन्स घर. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज धर्म सूत्रास विच प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वेरियस फेजेस ऑफ देयर लाइफ, वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ. यानी दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सूत्र. यानी सूत्र में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के बारे में. सेकेंड पार्ट गृह सूत्रास में दिया है दैट इज़ रिलेटेड टू फैमिली लाइफ. एंड द थर्ड पार्ट धर्म सूत्र यानी व्यक्ति का रहन सहन यानी उसका जो कंडक्ट है यानी रूल्स ऑफ कंडक्ट यानी आचरण कैसा होना चाहिए, दैट इज़ गिवन इन धर्म सूत्रास. नाउ वी विल टॉक अबाउट उपवेदास. उपवेदास का मतलब आप समझ जाइए. उपवेदास एज द नेम सजेस्ट दे आर सब्सिडियरी वेदास. के वेदों के सहायक हैं ये. दे आर 4 इन नंबर. आयुर्वेदा डील्स विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. वेरी इजी. ठीक. नाउ आफ्टर वट इट इज़ गिवन धनुर्वेदा यानी धनुर्वेदा जिसमें डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, जिसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा. नेक्स्ट इज गंधर्व वेदा डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ म्यूजिक. एंड शिल्प वेदा डील्स विद द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. शिल्प का मतलब ही वहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से है. अब हम बात करेंगे दर्शन की. व्हाट इज़ दर्शनास? There are 6 schools of Indian philosophy known as Shad Darshana. Okay, Shad Darshanas. They include Nyaya Darshana, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa.
They all propagated the virtue of life and are opposed to external religions. यानी ये जो दर्शन, जहाँ भी दर्शन की बात होती है ना, दर्शन मीन्स फिलॉसफी। तो दर्शन जो है, अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो हम जो जीवन अपनी लाइफ का जो दिखावा है ना, जो शोनेस है, उसको यानी एक्सटर्नल जो रिचुअल्स है उसको ये अपोज करता है। और क्या, दे ऑल प्रोपोगेटेड द वर्चू ऑफ लाइफ, जीवन में जो वैल्यू है उस पर ज़्यादा जोर देता है, ना कि एक्सटर्नल रिचुअल्स को। ओके, दैट इज़ दर्शना। नाउ द नेक्स्ट इज गिवन धर्मशास्त्र, द लॉ बुक्स called Dharmasutras and Smritis together with their commentaries are called धर्मशास्त्र। यानी ये जो दो लॉ बुक हैं, दैट इज स्मृति एंड धर्मसूत्र, टुगेदर इट इज़ कॉल्ड धर्मशास्त्र। नाउ in Dharmashastra they lay down the duties for different classes of people as well as for kings and their officials। यानी धर्मशास्त्र में राजा का क्या धर्म होता है बच्चों, ये भी दिया है, और राजा के ऑफिशियल्स जो होते थे उनका क्या धर्म होता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन धर्मशास्त्रास। मनुस्मृति गिव्स the description of Hindu code of law including the varnas and आश्रमास, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। वर्णास दैट इज़ कास्ट सिस्टम इन वैदिक पीरियड एंड आश्रमा दैट इज़ लाइफ स्पॉन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अष्टाध्यायी। व्हाट इज़ अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब होता है 8 नंबर। ठीक, इट इज़ ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनि। यानी पाणिनि एक बहुत ही विद्वान महिला थी, उनके द्वारा लिखा गया है ये। इंफॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर यूज्ड इन वैदिक लिटरेचर। यानी अष्टाध्यायी जो बुक है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और इस बुक में दिया क्या है, संस्कृत ग्रामर का जो पूरा है उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। एंड द मेन इंफॉर्मेशन गिवन इन अष्टाध्यायी इज़ अबाउट द रूट्स ऑफ वर्ड। यानी कोई भी संस्कृत का जो वर्ड है ना, वो कहाँ से लिया गया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे इंग्लिश के वर्ड में आप कहीं कभी कभी पढ़ते होंगे किसी सब्जेक्ट में, द वर्ड मीन दिस। जैसे अभी मैंने बताया कि वेद, वेद मीन्स वेद जो है विद से लिया गया है, विद मीन्स नॉलेज। तो इसी तरह से संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उसका जो रूट क्या, उस कहाँ से वो शब्द लिया गया है, एंड इन विच कॉन्टेक्स्ट द वर्ड इज़ यूज्ड, वो उस शब्द का उस जगह पे क्या अर्थ है, दैट इज़ गिवन इन अष्टाध्यायी थॉरोली। ये एक्सप्लेन किया है। और याद रखना, अष्टाध्यायी इज़ रिटन बाय पाणिनि। यू कैन अंडरलाइन द पाणिनि, इट इज़ गिवन ना, इट इज़ अ ट्रीटाइज ऑन द संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनि। बहुत ही विद्वान महिला थी। नाउ चिल्ड्रन, द अलाइड लिटरेचर इज़ ओवर हेयर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एपिक्स। थैंक यू क्लास।